नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बेबी के विक्टिम कार्ड की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है और सीबीआई की टीम ने लगातार उससे तीसरे दिन पूछताछ की है। लाजमी है, रिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, तभी उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच रिया ने जो विक्टिम कार्ड खेला है उससे हर कोई दंग है। खुद को सीबीआई के भंवर में फंसता देख रिया ने बड़े ही शातिराना तरीके से सुशांत और उसकी फैमिली मेंबर्स पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। रिया चाहती है कि सुशांत की ऐसी इमेज डेवलप की जाए जिससे लोगों को लगे कि सुशांत अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन जरा सोचिए, रिया किस मानसिकता का परिचय दे रही है। जो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं, उसके बारे में अनर्गल बातें कर रही है। तो चलिए हम आपको रिया के उस विक्टिम कार्ड के बारे में बताते हैं जिसे खेलकर रिया खुद का बचाव करना चाहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री सुलझाने में जुटी सीबीआई की टीम इस केस की मुख्य राजदार यानी रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ करती दिखी। साफ है, रिया के बयानों से सीबीआई संतुष्ट नहीं और तभी उन्हें बार बार हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहां आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती ने अब अपने बचाव में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और वो भी उसके खिलाफ जो कभी उसका प्यार हुआ करता था। रिया न सिर्फ सुशांत के चरित्र पर सरेआम कीचड़ उछाल रही हैं, बल्कि सुशांत के उस परिवार को भी बदनाम करने में पूरे तरीके से जुट चुकी है जिससे सुशांत बेहद प्यार करता था। आरोपी नंबर 1 रिया का विक्टिम कार्ड। सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े। वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर पर्सी चावड़ा। उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंदर होती थी। खुद के बचाव में सुशांत के चरित्र पर सवाल। एंड इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं। एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है। सुशांत को नशे की लत होने का किया दावा। जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना। खुद के बचाव में सुशांत के फैमिली को किया बदनाम। मैम, मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट। सुशांत की बहनों पर रिया के बेबुनियाद आरोप। वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजे को मेंटोर भी करते थे। उसके अलावा बहुत अच्छा इक्वेशन था उनका और उनकी 4 बहनों के। तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? जो इस दुनिया में नहीं उसे बदनाम करने की साजिश क्यों? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ। और मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ था। कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा, आप टूटोगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री सुलझाने में जुटी सीबीआई की टीम पिछले 10 दिनों से दिन रात एक रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी हुई है ताकि सुशांत केस की सच्चाई देश और दुनिया के सामने आ सके। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर हत्या? अगर आत्महत्या तो क्यों? अगर हत्या तो कैसे? इस सवाल का जवाब तभी मिल पाएगा जब इस केस की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती सच उगलेंगी। लेकिन अभी तक के पूछताछ में सीबीआई को लगता है कि रिया सुशांत की मौत से जुड़ी कोई राज छुपा रही है। यही वजह है कि रिया का सामना लगातार तीसरे दिन सीबीआई से हुआ।
जिसमें सीबीआई ने सुशांत की मौत से जुड़े वो तमाम सवाल रिया से पूछे। इसके आरोप सुशांत के पिता और बहनों ने रिया पर लगाए हैं। मसलन क्या सुशांत की हत्या हुई है या फिर ये आत्महत्या है? दोनों ही कंडीशन में आपकी क्या सफाई होगी? क्या आपने सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया? क्या सुशांत को कोई मानसिक बीमारी थी? आपको कब और कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है? अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में विस्तार से बताएं। आप दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई? आप अचानक से सुशांत को छोड़कर क्यों चले गई? आपने सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? सुशांत सिंह की मौत के बारे में किसने बताया? उस समय आप कहां थी और जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया? क्या आपने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का गबन किया है? क्या सुशांत के कार्ड से आप शॉपिंग करती थी? सुशांत आपके भाई का खर्च क्यों उठाते थे? आप जब विदेश दौरे पर गई तो आपका भाई शौविक भी वहां था, क्यों? सुशांत का इलाज किस डॉक्टर से होगा यह आप तय करती थी? क्या सुशांत को दवाई का ओवरडोज दिया गया था? सुशांत के परिवार ने जो आप पर आरोप लगाए हैं उस आरोप पर आपकी क्या सफाई होगी? ये वो तमाम सवाल है जिसकी बौछार सीबीआई ने शुक्रवार को करीब 9 घंटे, शनिवार को 8 घंटे और रविवार को भी करीब 8 घंटे तक रिया से की है। लेकिन जी हां, ये बड़ा लेकिन है। लेकिन जो खबर मिली है उसके मुताबिक रिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नजर नहीं आ रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती अब अपने बचाव में उस शख्स को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही जिसे कभी सुशांत अपना प्यार समझते थे, जिससे पूछे बिना सुशांत अपनी जिंदगी के कोई फैसले नहीं लेते थे। आरोपों के मुताबिक जिसके भरोसे सुशांत ने अपने परिवार तक को त्याग कर दिया। आज वही रिया सुशांत के इस दुनिया को छोड़ने के बाद और खुद पर अपने लगे आरोपों के बचाव में सुशांत पर कई गंभीर और बेबुनियाद आरोप चढ़ रही है। रिया कहती है सुशांत ड्रग के आदी थे, सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, सुशांत का अपने परिवार से नहीं बनता था, सुशांत बुरे इंसान थे। ये वो तमाम आरोप है जिसे रिया ने खुद के बचाव में मीडिया और सीबीआई के सामने कहा है। लेकिन जरा रिया के उस मानसिकता को समझिए जिसका परिचय वो इन दिनों से दे रही है। जी हाँ, रिया सुशांत की जिंदगी में कितनी घातक सिद्ध हुई है और अभी भी हो रही है, इसका अंदाजा सुशांत की बहन श्वेता सिंह के ट्वीट से आप लगा सकती हैं, जिसमें श्वेता लिखती हैं, काश भाई कभी रिया से मिले ही नहीं होते। ये महज चंद शब्द नहीं बल्कि वो दर्द, तड़प, अफसोस है, वेदना है, या कहे कि एक बहन का अपने भाई को खोना का गुस्सा है जिसकी जिम्मेदार पूरा परिवार रिया को मानता है। लेकिन अब वही रिया न सिर्फ सुशांत को बदनाम कर रही है बल्कि सुशांत के पूरे परिवार पर कीचड़ उछाल रही है। लेकिन हम रिया को ऐसे हरगिज नहीं करने देंगे। हम उस सच्चाई को दुनिया के सामने रखेंगे जो असल में सुशांत सिंह राजपूत थे, एक शर्मीले, पारिवारिक और अपने काम के प्रति निष्ठावान। यही नहीं, हम आगे रिया के झूठ वाले चेहरे को भी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जिसका सबूत ईडी ने रिया के मोबाइल से जुटाया और अब सबके सामने है। चलिए अब रिया के उस झूठ का पर्दा भी उठाते हैं जिसे बोलकर रिया सुशांत और उनकी फैमिली मेंबर्स को बदनाम करने में जुटी है। रिया खुद के बचाव में यह कह रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे, उनके अपने फैमिली से रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन रिया इन आरोपों पर सुशांत की बहन अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए रिया के सुशांत पर लगाए गए आरोपों का पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं रिया के दावों में सच्चाई कितनी। काश भाई कभी रिया से मिला ही नहीं होता। एक बहन ये गुस्सा ऐसे ही नहीं, एक बहन का अपने भाई के लिए दर्द ऐसे ही नहीं, एक बहन का अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई ऐसे ही नहीं। अब एक
पिता के उस दर्द को भी महसूस कीजिए जिसने अपने जवान बेटे को खोया। महज 1 साल पहले रिया नाम की एक ऐसी आंधी आई, पहले एक पिता को उसके बेटे से दूर कर दिया, फिर 4 बहनों को उसके इकलौते भाई से दूर कर दिया, फिर एक दिन खुद भी अलग हो गई। और जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक आखिर में उसे भी ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब सुशांत के परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी पूरी दुनिया लुट चुकी है, एक पिता के बुढ़ापे का सहारा छीन चुका है, 4 बहनों से उसका प्यारा भाई छीन चुका है, लेकिन जो एक चीज बची हुई है वो है मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा, जो सुशांत से परिवार को और परिवार से सुशांत को मिली। लेकिन हैरानी इस बात की, अब इसे भी लूटने की फुल प्रूफ तैयारी है। क्या क्या नहीं कहा क्या, सुशांत के पिता से अच्छे रिश्ते नहीं थे, सुशांत का उनकी बहनों से संबंध ठीक नहीं था, सुशांत डिप्रेशन में जा चुके थे। आज हर उस झूठ से एक एक करके पर्दा उठेगा, जो हर एक सच्चाई बाहर आएगी। पहले उस झूठ का सुनिए जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत का उनके पिता से अच्छे संबंध नहीं थे। मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे, एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट। ही लव्ड हिज मदर, उनको अपनी माँ से बहुत ही प्यार है और वो उन्हें बहुत मिस करते थे आफ्टर शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली एट अ यंग एज। और अब सच भी देख सुन लीजिए, ये तस्वीर तब की है जब सुशांत अपने घर यानी कि पटना गए थे। वहां से वो अपने पैतृक गांव भी गए जहां उन्होंने खूब मस्ती भी की। सुशांत के चचेरे भाई को सुनिए, सुशांत का फैमिली प्रेम सुनिए। आप देख रहे हैं ना परिवार का, आप वीडियो देखिए, ये फोटो देखिए, इस चीज़ से आपको स्पष्ट लग जाएगा कि परिवार से कितना लगाव था। और परिवार से अगर दूरी बनवाया है थोड़ा बहुत भी तो उसी ने करवाया। मैं इसका विटनेस भी हूँ कि जब पिछले साल यहाँ पर आया था, वो 4 दिन का प्रोग्राम लेकर के आया था, पटना से सहरसा, सहरसा से पूर्णिया, पूर्णिया से खगड़िया और फिर पटना, और फिर उसको लौटना था। और वो 3 दिन में कम से कम समझते हैं कि सैकड़ों कॉल करके उसको 1 दिन पहले वापस बुलाने का प्रेशर बना रखा था। रिया कहती है कि सुशांत का अपनी बहनों से संबंध अच्छे नहीं थे। अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, 1-2 दिन में वो वापस आ गया। मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गए। मैंने कहा मुझे लगा 1-2 महीना रह के आएंगे। दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट। बिल्कुल झूठ। सुशांत का अपनी बहनों के साथ बेहद अच्छा संबंध था, ठीक उसी तरह से जैसा कि एक भाई बहन का होता है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, सुशांत से उनकी बहनें कितना प्यार करती थी, इसे सुशांत की बहन श्वेता सिंह के उस ट्वीट से समझा जा सकता है। श्वेता को जैसे ही पता चला कि उनके भाई की तबीयत खराब है, वो अमेरिका से सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गई। लेकिन इस बात का आज भी उन्हें अफसोस है, वो अपने भाई से नहीं मिल सकी। वजह बनी थी 3 दिन में सुशांत को की गई वो 25 कॉल जिसे रिया की ओर से सुशांत को किया गया था। ऐसे में तमाम झूठ हैं जिससे पर्दा उठ चुका है और रिया का पूरा सच सामने लाना ही होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत जैसा अभिनेता जो जिंदगी जीने के में भरोसा रखता था, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सुशांत केस में रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रिया के एक नए व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ जिसमें वो किसी आयुष नाम के व्यक्ति से ड्रग को लेकर बात कर रही है। रिया पूछ रही है क्या ड्रग्स बची है, अगर कम है तो और मंगवा लो। आपको बता दें रिया ने इस मैसेज को डिलीट कर दिया था जिसे अब ईडी ने रिकवर किया है, यानी डिलीट मैसेज को फिर से रिकवर किया गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि रिया का एक व्हाट्सएप चैट पहले भी सामने आ चुका है जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन अब इस नए चैट के सामने आने से रिया की परेशानियां और बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग्स कनेक्शन। क्या रिया किसी बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़ी है? रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर ईडी का बड़ा खुलासा। रिया का नया व्हाट्सएप ग्रुप चैट आया सामने। व्हाट्सएप ग्रुप चैट से ड्रग डील का खुलासा। रिया का बचना अब नामुमकिन है क्या?
सुशांत मौत मिस्ट्री में फंसी रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह नित नए दिन खुलासे हो रहे हैं, रिया का बचना अब नामुमकिन लगने लगा है। कहा तो यही जा रहा है, आरोपों के चक्रव्यूह में फंसी रिया चक्रवर्ती से अभी सीबीआई मैराथन पूछताछ कर सच बाहर लाने की कोशिश में जुट चुकी है कि अब ईडी ने भी रिया पर शिकंजा कस दिया है और इसके पीछे वजह बनी है रिया की वो ड्रग्स डीलिंग, जिसका खुलासा रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से होता नजर आ रहा है। रिया के इस व्हाट्सएप चैट ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। एक और बड़े सिंडिकेट की ओर साफ इशारा करता है। हम आपको इस व्हाट्सएप मैसेज में रिया और उसके सहयोगी के बीच हुई हर बातचीत बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस ग्रुप में कौन कौन चेहरे शामिल हैं। तो बता दें कि इस ग्रुप में सैमुअल मिरांडा, अशोक, सिद्धार्थ पिठानी तो है ही, एक नया नाम आयुष का निकलकर सामने आया है। ग्रुप चैट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के लिए बुलाया जाता है। रिया कहती है कि मैं अभी घर पर नहीं हूं। फिर रिया पूछती है कि क्या ड्रग्स बचा है? जवाब मिलता है हाँ बचा है, आपके लिए भी रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस ग्रुप में रिया जिसे ड्रग्स की मांग कर रही है उसे डूबी कहा जा रहा है और ये ड्रग्स का स्लैंग नाम होता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स की एक इमेज भी शेयर की गई है। अब जरा आगे की बातचीत भी सुनिए। रिया चक्रवर्ती, अशोक को फोन करो, सैमुअल मिरांडा माल के लिए ना। रिया, हाँ हमारे पास खत्म हो गया है। सैमुअल, ओके देखता हूँ रिया, बस एक बची है। सैमुअल मिरांडा, अरे अशोक ने कब तक इंतजाम करने को कहा था? रिया, मैंने बोला था कि 2 दिन में इंतजाम कर दे। ओके, उसको फोन करता हूँ। रिया, मैं उससे संपर्क करने की 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ। रिया, मैंने बोल दिया। रिया, ओके आयुष, जब जाना तो गांजा ले आना। रिया, ओके रिया आओ। आपको बता दें कि रिया का ड्रग्स को लेकर यह कोई पहली बातचीत निकलकर सामने नहीं आई है। महज 2 दिन पहले ही ईडी ने एक और चैट का खुलासा किया था। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से उसकी संदिग्ध मौत हुई, इस मामले पर कई ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बाकायदा तफ्तीश की जा रही है, जिसमें कि एनसीबी कई देश से लेकर विदेश तक इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर किस तरह से ड्रग माफियाओं का कनेक्शन इस मामले में जुड़ रहा है। इस मामले पर कई लोग एनसीबी के रडार पर हैं, जिसके लिए विशेष तौर पर इस मामले पर पूछताछ चल रही है और आने वाले वक्त में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है। इस खुलासे के बाद अब रिया की कोई भी सफाई काम आने वाली नहीं है। ड्रग्स को लेकर रिया का एक चैट जो कि पहले ही सामने आ चुका है, उस पर हमने रिया का पक्ष जानना चाहा। तो सुनिए अपनी सफाई में रिया ने कहा क्या। अनदर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड जया साहा नवंबर 2019 का है। आप कह रही हैं अबाउट 4 उन्होंने बोला है जस्ट यूज 4 ड्रॉप्स इन कॉफी, टी और वाटर एंड लेट हिम सिप इट। Then she is saying, give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety, and this particular thing, I don't know what it is exactly. And again, I would like to say, I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. रिया भले ही ड्रग्स की बात से साफ इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से के बाद एक रिया की ड्रग्स डीलिंग सामने निकल कर आ रही है, उससे साफ है कि सुशांत की जिंदगी में आने से पहले रिया ड्रग्स लेती थी और इसकी पूरी रिपोर्ट जांच एजेंसियों के पास सबूत के तौर पर मौजूद है। रिया ड्रग्स को लेकर कितनी शातिर है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उसने बड़ी ही चालाकी से पहले ही सारे मैसेज अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दिए थे, जिसे अब ईडी ने रिट्रीव कर वापस पा लिया है। और ईडी के इस खुलासे के बाद सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने भी ट्वीट कर लिखा है, ये क्या हो रहा था। वहीं सुशांत के पिता ने भी रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और रिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है।
जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता का यह आरोप ऐसे ही नहीं है। 8 मार्च 2017 की ये चैट देखिए। गौरव, रिया तुम्हारे पास एमडी है? रिया, गौरव मैं बता दूं कि मैं ज्यादा ड्रग्स नहीं ले रही हूं। रिया, मैंने एक बार MGMA लिया था। अब यहां बताने की जरूरत नहीं है कि रिया खुद ये स्वीकार कर रही है कि वो एक बार MGMA ले चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रिया ने सुशांत को भी ड्रग दिया था? क्या रिया ने सुशांत को ड्रग देकर डिप्रेशन में भेज दिया? और ये सवाल भी वैसे नहीं है। रिया का अब अगला चैट देखिए, जिसमें चाय या कॉफी में ड्रग्स देने की बात कही जा रही है। ये चैट 25 नवंबर 2019 का, यानी तब रिया सुशांत के संपर्क में आ चुकी थी। तारीख 25 नवंबर 2019। जिया, मैंने उसे कहा कि श्रुति से कांटेक्ट करने के लिए। रिया, थैंक यू सो मच। जिया, कोई समस्या नहीं दोस्त, उम्मीद नहीं इससे मदद मिलेगी। जिया, 4 ड्रॉप कॉफी या चाय पानी में डालो, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देने लगेगा। अब सवाल यह है कि रिया किसे चाय या कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देने की बात कह रही है? कहीं वो सुशांति नहीं थे? ये सवाल इसलिए भी गहरा चुका है क्योंकि रिया ने सारे चैट बड़ी चालाकी से डिलीट कर दिए हैं, जिसे बाद में ईडी ने रिट्रीव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां से गिरफ्तारी तय लग रही है, लेकिन बेबी विक्टिम कार्ड खेल रही है। इस विक्टिम कार्ड का कितना असर किस पर होगा, आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन सुशांत से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ 18 आपको देता रहेगा। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।